हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एम्पलीफायर के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे कि एक प्रवर्धक है कि एम्पलीफायर है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट करंट इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। अब ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जो हमने लास्ट वाला जो कैलकुलेशन किया था उसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म और होता है। मतलब जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर या कोई भी एम्पलीफायर का जो एक तुल्य परिपथ बनाते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, उस इक्विवेलेंट सर्किट का, उस तुल्य परिपथ का एक सिंपल फॉर्म और होता है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, सरलीकृत रूप बोलते हैं उसको। तो देखो, सरलीकृत रूप पढ़ेंगे, तुल्य परिपथ का सरलीकृत प्रारूप या रूप, इसको बोलेंगे सिंप्लीफाइड मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो क्या है इसमें, हमारा जो सर्किट था वो कुछ इस तरीके से था। पहले ये एच आई, और अगर एम्पलीफायर के लिए बात करें, कॉमन एमीटर वाले के लिए, तो ई लिख देते हैं यहाँ पे सपोज V1 है, तो V1 का मतलब हो गया VBE, यही था। और इधर जो था यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हम लोग, इसको बोलते थे HRE, और इसको बोलते थे VBE, VBE बोलते थे, VCE सॉरी, VCE, ठीक है, ये होता था। और ये इधर जो होता था, इधर करंट नीचे की तरफ जाता था, इसमें होता था HFE, और इसमें होता था IB, और ये होता था 1/HOE, और ये लास्ट में RL, ऐसे होता था। ये IC था, है ना, ये था, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा मॉडल था जो पहले था। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रैक्टिकली अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें, तो कुछ डेटा जो होते हैं ना, जैसे HIE, HRE, HFE, HOE, ये क्या है, चार क्या है, H प्राचल है, H पैरामीटर है। इनके वैल्यूज कुछ इस रेंज में आते हैं, मतलब एग्जैक्ट हर जगह पर इतने नहीं होते, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस रेंज के आसपास आते हैं, ऐसे आते हैं। HIE जो होता है ना, वो जनरली 40 की रेंज में आता है। HRE जो होता है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है करीब करीब 10⁻⁴, मतलब इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया, मतलब 0.0001 इतना होता है, बहुत कम हो गया। दूसरा HFE की बात करूँ तो HFE होता है, रेंज होती है इसकी 100 के अराउंड होता है ये, अगर सिंपल अगर बात करूँ तो। HOE जो होता है उसकी रेंज होती है 10⁻⁶ के अराउंड। इनके यूनिट जो भी होंगे आ जाएंगे, लेकिन मैं अभी इनके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इनका ये आता है मैग्नीट्यूड। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, इसको देखते हुए हम लोग ये काम कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट जीरो है और ये भी ऑलमोस्ट जीरो है, तो इन दोनों को क्या करता है, हटा दो यहाँ से, इनको हटा दो यहाँ से, कोई काम के नहीं है। मतलब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाइड मॉडल देखो, तो HRE 0 है, तो HRE को हटाओ यहाँ से, एक बार HRE वाला हटा दो, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ऐसे कर दो। ये हो गया VBE, ये IB था ना, यहाँ पे करंट I1 होता है, वो IB होता था, तो ये IB है, ये HIE बच गया, ये हट गया, ये हो गया सिंपल। लेकिन इसको जनरली यहाँ नहीं बना के यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसको जनरली यहाँ पे बना दो, वो तो वहाँ पे ऊपर बना लो या इधर बना लो, एक ही बात है। ये क्या है, HIE, करेक्ट है। और इधर वाला जो है, इसको HOE को हटा दिया, HOE ऑलमोस्ट जीरो, तो HOE को हटाओ, HOE को हटाया तो ये हुआ, जो था इसका वैल्यू है HFE IB, और ये बच गया
ये IC, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होता है 2 होता है ना, तो यहाँ पे VCE होता है, ये VCE यहाँ पे, तो ये यहाँ पे VCE ये होता है। तो यहाँ से देखो जो इक्वेशन बनेंगे, और अब सिंप्लीफाइड फॉर्म के कैसे होगा, जो इक्वेशन बनते हैं वो इक्वेशन ऐसे होते हैं अपने। पहला इक्वेशन होता है V1 का मतलब होता है VBE इज इक्वल्स टू, ये होता है HIE I1 IB होता है, प्लस ये होता है HRE और VCE ऐसे होता है। लेकिन HRE को तो हमने जीरो कर दिया, HRE तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो ये हट गया, तो क्या बचा, VBE बचा, जो किसके इक्वल आया, ऑलमोस्ट HIE IB के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया, एग्जैक्टली तो ये होता है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, सरल रूप हो गया ना, ये सरलीकृत रूप। दूसरा आगे चलो, सेकंड जो इक्वेशन होता है VBE का, तो ये आ गया VCE वाला, सॉरी सेकंड इक्वेशन जो होता है I2 का आता है, I2 मतलब IC जो होता है, IC ऐसा होता है HFE IB प्लस HOE VCE। तो HOE क्या हो गया, जीरो, तो इसको भी हटा दिया, ये बचा क्या, IC इज इक्वल्स टू HFE IB, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बने, इनको भी एक जगह पे देखना, अभी इसको भी काम मिलेंगे। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ये इक्वेशन आ गए, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट जीरो कर दिए। तो अब देखो वो जो चार चीजें हम लोग कैलकुलेट करते थे ना, वो चारों चीजें मैं फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। देखो ये जो सिंप्लीफाइड वाला फॉर्म है ना, ये कई बार न्यूमेरिकल्स में काम में आ जाता है। वैसे इसको डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आ जाता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है। पहली चीज धारा लाभ, करंट गेन, धारा लब्धि, करंट गेन, ये होता है AI। तो देखो AI जो होता है वो होता है IC अपॉन IB होता है ना, ये होता है। तो देखो इस इक्वेशन से देखो डायरेक्ट ही मिल रहा है यहाँ से, फ्रॉम टू से क्या मिला, IC अपॉन IB क्या मिल गया, HFE के बराबर मिल गया, HFE इक्वल्स टू IC अपॉन IB। तो इन दोनों से क्या पता चल रहा है, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, तो फ्रॉम 3 and 4 AI का वैल्यू कितना आ गया, ये ऑलमोस्ट HFE के बराबर आ गया। ये आ गया, क्या मिला, करंट गेन, धारा लब्धि, ये मिल गया मुझे, क्योंकि सिंपली ये अब ये है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट मिल गया मुझे। फिर चमक तो रहा है ना आपको, एक इक्वेशन तो ये मिला, और एक इक्वेशन कौन सा मिला, एक इक्वेशन मिला ये, एक इक्वेशन ये मिला। तो ये दोनों इक्वेशन काम में ले रहा हूँ अभी एक जगह पे, ये भी काम में लूँगा, बट अभी फिलहाल के लिए ये काम में ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटेड है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सरलीकृत रूप में ये दोनों मिल गए। तो अब ये दोनों से निकालूंगा जो भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं ये दोनों इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो मैंने एक तो कैलकुलेट कर लिया AI। नेक्स्ट दूसरा क्या है, इनपुट इम्पिडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पिडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पिडेंस, इसको बोलते हैं ZI। तो ZI जो होता है वो क्या होता है, वो होता है VBE ZIE है ये, है ना, ये भी AIE है, कि कॉमन एमीटर के लिए बात करें ना, ट्रांजिस्टर के लिए, ये क्या होता है VBE अपॉन IB, ये होता है। तो ये कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 5 कर दो एक बार, कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो VBE अपॉन IB, इस इक्वेशन से डायरेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 से VBE अपॉन IB HI के बराबर डायरेक्ट ही आ गया, एक इक्वेशन से डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही, क्योंकि इक्वेशन सिंपल हो गया ना। तो फ्रॉम 1 से क्या हो रहा है, VBE अपॉन IB किसके बराबर आ रहा है, HIE के बराबर आ रहा है, VBE अपॉन IB HIE के बराबर आ रहा है, और HIE किसके, तो यहाँ से इक्वेशन 5 और 6 से देखो, तो फ्रॉम 5 and 6 and 5,
तो 5 एंड 6 से क्या हुआ, 5 एंड 6 से कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, ZIE इज इक्वल टू HIE, ये मिल गया मुझे। तो दूसरा ये और मिल गया आंसर, 2 आंसर तो मिल गए। ठीक है, देखो सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं, ZIE HIE हो गया, AI क्या हो गया, HFE के इक्वल हो गया। ठीक है, थर्ड क्या होता है, वोल्ट तलब वोल्टेज गेन, वोल्ट तलब्दी वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन इसको बोलते हैं क्या, AVE, क्योंकि कॉमन एमिटर के लिए है। तो AVE जो है वो क्या आएगा, VCE अपॉन VBE, ये है। अब देखो एक चीज़, VCE क्या है, V2 ही तो होता है। अरे जिसने पहले वाला अच्छे से पढ़ा है ना उसको ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर कोई डायरेक्ट ये पढ़ रहा है, पहले एक बार पहले वाला देख ले, जो इससे जस्ट पहले वाला जो डेरिवेशन था ना वो एक बार देख ले, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा जो V2 होता था वो होता था -I2RL, ठीक है। और यहाँ पर V2 की जगह क्या है, VCE है, और VCE क्या है, IC इंटू RL, ये है। ठीक है ना, यही है। तो ये देखो यहाँ से, मतलब इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया क्या होता है ये। लेकिन ये एक चीज़ पता अपने को, VCE इज इक्वल्स टू ICRL, ये होता है। तो ये वैल्यू हम लोग पहले जैसे रख रहे थे वैसे, तो ये इसका वैल्यू हो गया ICRL अपॉन VBE। और IC का वैल्यू यहाँ से, IC का वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ मैं। IC का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से क्या होगा, IB HFE। तो फ्रॉम 4 IC इज इक्वल्स टू IB HFE। तो ये देखो इक्वेशन कहाँ तक पहुँचे, 6 तक हो गया था, इक्वेशन 6 तक हो गया था। और ये हुआ, ये 7 हो गया, और ये हो गया 8। तो 7 और 8 से बाई 7 एंड 8, देखो ये कौन सी इक्वेशन से आया था, इक्वेशन नंबर 4 से आया था ना। तो ये 7 और 8 से IC का वैल्यू पुट करो, AVE के अंदर IC का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, IB HFE RL, और ये आया VBE। तो ये देखो क्या बना, AVE इज इक्वल टू HFE RL नेगेटिव, और ये VBE और IB को नीचे ले गया। VBE अपॉन IB क्या होता है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, इन दोनों का अनुपात, इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है, ZIE होता है ना। तो ये क्या है, -HFE अपॉन ZIE, इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट इम्पिडेंस, निवेशी प्रतिबाधा हो गया ये। अब ZIE का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट किया था, ZIE का वैल्यू HIE, तो इसका वैल्यू पुट कर दो। सिंस ZIE इज इक्वल्स टू HIE होता है, तो AVE क्या मिल गया मेरे को, -HFE अपॉन HIE इंटू RL, ये AVE का वैल्यू मिल गया। 3 वैल्यू तो मिल गए, 4th कैलकुलेट करें। चलो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जिसने कॉपी नहीं किया है इसको छाप लेना भैया। ये यहाँ से हमने कैलकुलेशन चालू किया था, यहाँ से जो भी है, ठीक है, एक यहाँ पे कर लेना। कॉपी जिसने नहीं किया उनके लिए कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे हो जाएगा, AVE मिल गया है ना। 4th क्या था, निर्गत वोल्ट था, आउटपुट वोल्टेज निर्गत वोल्ट था। इसको लिखते हैं इसको लिखते हैं ZOE, ये लिखते हैं ना, निर्गत वोल्ट था। तो ZOE जो होता है वो क्या होता है, VCE अपॉन IC, ये होता है ना, VCE अपॉन IC, ये होता है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ। लेकिन ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, इसके लिए VS 0 करते हैं। लेकिन सिंप्लीफाइड जो मॉडल है ना, सिंप्लीफाइड मॉडल में यहाँ पर VBE मतलब इनपुट वाले पार्ट को 0 कर देना, इनपुट वाला पार्ट। सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या करते हैं, VS की बजाय इसको VBE को 0 कर लेते हैं। यहीं पे तो VS लगाते हैं ना इसके आगे,
लेकिन सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या करते हैं कि वो जब कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट इम्पीडेंस तब VBE को 0 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे VBE 0 पुट करेंगे तो बैटरी मतलब VBE 0 हो जाएगा तो IB करंट क्या होगा 0 होगा, मतलब इनपुट वोल्टेज ही 0 लगा दिया मैंने एक तरीके से, ये 0 है तो VBE क्या IB क्या होगा 0 है। तो VBE को मैंने क्या किया यहाँ VBE को 0 पुट करना है, सिंप्लीफाइड मॉडल के लिए है ये केवल। तो VBE को 0 पुट किया और इफ VBE इज इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा IB का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इनपुट वोल्टेज एक तरीके से 0 तो इनपुट करंट 0 हो गया। अब देखो मेरे पास में एक इक्वेशन था, ये सेकंड जो इक्वेशन होता था और सेकंड इक्वेशन ये IB 0 हो गया, IB 0 हो गया तो वैसे IC क्या हो गया, IB 0 हो गया तो IC डायरेक्ट क्या हो गया 0 हो गया, और IC अगर 0 हो गया तो IC 0 हो गया। अरे देखो भैया क्या हुआ, ये IC जो होता है वो IB VBE है, तो VBE 0 है तो IC क्या हो गया एक तरीके से, नहीं VBE नहीं है, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, IC IB ये VCE है, ये VCE है, तो ये ऊपर से लिखा है मैंने। तो VB 0 IB 0 IB 0 तो IC 0 और IC 0 तो नीचे 0 पुट किया तो ZOE क्या हो गया ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। लेकिन मैं अनंत तो हो गया लेकिन मैं अनंत नहीं लिखना चाहता, इसको मैं कुछ टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। अनंत तो होगा मतलब अनंत का मतलब हो गया, इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आएगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन मैं एक बार वो जो वैल्यू आ रहा है ना वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं इन्फिनिटी के टर्म में नहीं लिख के मैं कुछ टर्म्स में मतलब इनके टर्म्स में कुछ लिखना चाहता हूँ। तो इसके बजाय मैं इसके बजाय ये यूज कर रहा हूँ, ये जो हमने अप्रोक्सीमेटेड यूज किया ना अभी तो इसका जो ये वाला यूज किया, जबकि इसका ओरिजिनल इक्वेशन होता था ये, जिसमें मैंने इसको ऑलमोस्ट 0 मान लिया था। मैं एक बार ये वाला इक्वेशन काम में ले रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन काम में ले रहा हूँ ताकि इसका कुछ वहाँ पे हम लोग इसको उस टर्म्स में कैलकुलेट कर सके। तो देखो इसको तो यहाँ से हटाओ और मैं क्या कर रहा हूँ ये काम में ले लिया, ठीक है ये वाला। तो सिंस वी नो दैट ये पता अपने को, और अपने को क्या कैलकुलेट करना VC अपॉन IC, तो VC अपॉन IC में तो देखो IB 0 हो गया, IB 0 हो गया तो IC इज इक्वल्स टू HOE VCE। वैसे तो HOE भी ऑलमोस्ट 0 होता है इसलिए इसको IC 0 हो जाएगा, लेकिन मैं 0 नहीं रख के कुछ तो वैल्यू आएगा है ना, तो वो कुछ वैल्यू के लिए मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये क्या आएगा VCE अपॉन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन HOE, ऐसा आ गया। और VC अपॉन IC क्या होता है ZOE, तो ये ZOE हो जाएगा क्या 1 अपॉन HOE, ये वैल्यू आ गया। और HOE का वैल्यू अपने को पता है कि ऑलमोस्ट 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है तो ये ZOE क्या हो गया ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया। लेकिन डायरेक्ट अगर अब हम लोग यही ले लेते हैं तो डायरेक्ट ये इन्फिनिटी हो जाता, अभी कुछ वैल्यू इस तरीके से मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो अपने पास में जो सारे रिजल्ट्स आ गए ना, मैं सारे रिजल्ट्स लिख रहा हूँ एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म के। ये रिजल्ट्स काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं इसलिए मैंने ये कैलकुलेट करवाया। AIE जो आया वो आया आपका HIE, ZIE जो आया आपका वो आया आपका नहीं, ये HIE नहीं आया, HFE आया, HFE ये आया HIE, ठीक है। फिर थर्ड वाला AVE, और वो AVE क्या आया वोल्टेज गेन आया -HFE अपॉन HIE RL। और एक सेकंड ये आंसर ठीक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, HIE था ये HIE सेकंड HFE HIE और ये RL, ये है तीन, तो ये आगे। और एक चौथा जो आया है ZOE, ये क्या आया -1 अपॉन HOE। ये चारों रिजल्ट मिलके मुझे और ये काम हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। ये चार रिजल्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस तरीके से कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं ये। तो ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से अगर बात करें तो ये चारों रिजल्ट मिल गए मुझे, न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आते हैं ये। तो आपको ये ध्यान रखना, और कैसे कैलकुलेट किए मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है।
बार टाइम देख लेता हूँ, फिर इसमें कुछ छोटी सी चीज़ और बतानी है। हाँ, अपने पास में टाइम है। देखो इसके अंदर एक मॉडल और होता है, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल बोलते हैं उसको। अंतरचालकता प्रारूप जो होता है, प्रारूप मतलब मॉडल। इसका भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसका भी एक और मॉडल होता है, इस तरीके से देखना। ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, इसको बोलते हैं अंतराचालकता प्रारूप। और अंतराचालकता प्रारूप कैसे? देखो आपका जो सिंप्लीफाइड मॉडल था ना, सिंप्लीफाइड मॉडल, वो आपने ऐसा बनाया। सिंप्लीफाइड जो मॉडल था वो ऐसा बनाया आपने। सिंप्लीफाइड मॉडल ये था। सिंप्लीफाइड मॉडल, ठीक है। अब देखो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल कैसा है। एक वर्ड है ट्रांस कंडक्टेंस, अंतराचालकता, वो इस तरीके से है, उसको इस तरीके से बताया गया, अंतराचालकता, ट्रांस कंडक्टेंस, उसको लिखा जाता है जीएम से। और जीएम को डिफाइन किया गया कैसे? HFE/HIE, ये होता है जीएम। क्या होता है ये? जीएम, ट्रांस कंडक्टेंस अंतराचालकता बोलते हैं इसको। और इसको इस तरीके से डिफाइनिंग परिभाषित इस तरीके से किया गया है, GM/HFE/HIE, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। अब देखना एक चीज, अभी हमने पढ़ा कि AIE होता है, क्या होता है? वो होता है HFE, और ZIE होता है, वो क्या होता है? HIE। ऐसा होता है? अरे ऐसा होता है, मतलब ये होता है AI क्या होता है? इनपुट करंट गेन, और करंट गेन क्या होता है? IC/IB। और ये क्या आया था अपने पास में? HFE के इक्वल आया था। और ZIE जो इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, वो जो होता है आपका क्या होता है? वो होता है VBE/IB, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट। और इसका जो वैल्यू आया था वो आया था HIE के इक्वल आया था। तो ये 2, ये 3 इक्वेशन नंबर। अब देखो इससे क्या करना है, मुझे HFE/HIE कैलकुलेट करना था। तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 3। तो देखो क्या आ रहा है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये यहाँ से आ रहा है HFE/HIE, और ये डिवाइड किया तो IC/IB, और ये आया VBE/IB। IB तो IB से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? IC/VBE। और ये किसके इक्वल आ गया? GM के इक्वल आ गया। ये तो एक सेकेंड, इसको नीचे लिखता हूँ मैं। ये आ गया GM के इक्वल, और ये आया IC/VBE। IC/VBE GM के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? IC/HFE/IB, एक सेकेंड। IC/GM इक्वल्स टू IC/VBE, तो IC इक्वल्स टू हो गया IC/IB, VBE/IB, दोनों को डिवाइड किया IC/VBE, तो IC इक्वल्स टू VBE GM। ओ मैंने ये गलत लिखा ना, ये तो गलत लिखा, तभी गड़बड़ हो रहा है। ये हो गया GM और ये हो गया IC/VBE। तो IC इक्वल्स टू क्या आ गया? GM/VBE।
ये आ गया। IC का वैल्यू कितना आ गया, GMVB। तो अब एक चीज़ समझना, इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में सिंप्लीफाइड मॉडल में यहाँ से करंट आ रहा IC, और ये जो करंट आ रहा है वो इधर जा रहा है, और तो कोई रास्ता है नहीं, देयर इज अनदर, यहाँ पे कोई दूसरा पाथ है ही नहीं अपने पास में। तो एक जो करंट आ रहा है IC, उसका वैल्यू कंप्लीटली इस तरफ जाएगा, तो टोटल करंट होगा वो इस यहाँ से पास होगा। टोटल करंट अगर यहाँ से पास होगा तो ये जो वैल्यू है वो IC के इक्वल ही तो है यहाँ पे। अरे ये जो HFE IB है वो एक्चुअल में कितना IC के इक्वल ही है। तो ये किसके इक्वल है, IC के इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HFE IB किसके इक्वल है, IC के इक्वल ही है। ये क्योंकि एक ही तो पाथ है तो उसमें जो करंट जा रहा है IC, तो ये IC के इक्वल है। अब देखना IC को तो मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, IC GMVB के इक्वल है, IC GMVB के इक्वल है, मतलब ये GMVB के इक्वल होता है, तो मैं इसको GMVBE लिख सकता हूँ। बस ये इतनी सी बात लिखने के लिए ये पढ़ा था, मतलब ऐसा है IB VBE, ये तो HI है ही, ये IC जो भी है, ये RL, ये VCE। यहाँ पे जो करंट है वो किसके, IC के इक्वल है, IC किसके इक्वल है, GMVBE। तो इसको हमने लिख दिया GMVBE, ये लो। ये कौन सा हो गया, अंतराचालकता प्रारूप, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल है ये, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, अंतराचालकता। चमका, क्लियर है ना, ये मॉडल है भैया। तो ये मॉडल हमारे को पढ़ना था, ये कई जगह पर काम में आएगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई ना, ये GM और वगैरह ये जो भी है, ये छोटी छोटी चीज़ें कई बहुत जगह पे काम में आएगी। तो सबसे पहले तो हमने सिंप्लीफाई करके ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, और इनका यूज करके ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, अंतराचालकता प्रारूप, ये कैलकुलेट कर लिया और ये आ गया। ठीक है, ये छाप लेना भैया। एक सेकेंड में टाइम देख लेता हूँ, क्या टाइम हुआ है। टाइम हुआ आपका 2 मिनट बचे हैं। देखिए इसके अंदर कुछ बच रहा तो नहीं। देखो एक चीज़ और, इसका यूज यहाँ पे भी किया गया है। ये जो है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में अगर बात करूँ, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में, तो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में पहले तो हमने GM का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब देखो मैं लास्ट के जो रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर वो जो चारों चीज़ आती है ना, इनपुट ये ZIE, AVE और ZOE, इन चारों की बात करते हैं एक बार फटाफट। ये AI तो वही होगा जो पहले था, HIE के बराबर ही है। दूसरा ZIE किसके, सॉरी ये HFE के इक्वल है, ये HFE के, ये HIE के इक्वल है, कुछ चेंज नहीं हुआ। AVE जो था वो -HFE अपॉन HIE होता था, लेकिन देखो HFE अपॉन HIE को तो हमने लिख दिया GM, तो इसको GM के पदों में लिखा जा सकता है, इसको GM के टर्म्स में लिख दिया ये लो। और ये जो लास्ट वाला था इसको तो 1/HOE के पदों में, ये लो। ये चारों के चारों आ गए अपने पास में। तो इसको जो सिंप्लीफाइड मॉडल था, ये ZOE नेगेटिव है क्या? अरे ZOE नेगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव था ना ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है ये तो बिल्कुल। हाँ, तो ये जो चारों चीज़ें थी, ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे इसको GM के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। वो तीनों तो वैसे ही, इसको ये भी वैसे ही, बट इसको GM के टर्म्स में लिख दिया। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल हो गया आपका, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ठीक है, अब आगे करें तो नेक्स्ट जो आगे चीज़ें आएगी वो नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे। ओके।